अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जनाब। आज का जो हमारा टॉपिक है सी लैंग्वेज में, आज का टॉपिक है हमारा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सोर्स प्रोग्राम्स एंड ऑब्जेक्ट्स प्रोग्राम्स। सबसे पहले बात करेंगे हम सोर्स प्रोग्राम एंड ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। ठीक है, सोर्स प्रोग्राम क्या होते हैं, पहले हम यहाँ डिफरेंसेस दोनों को अलग अलग कर लेते हैं, फिर हम इनकी डिफरेंशिएट आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम सोर्स प्रोग्राम। सोर्स प्रोग्राम होता क्या है? देखिए, सोर्स प्रोग्राम एक हाई लेवल लैंग्वेज का जो हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, यानी एप्लीकेशन लैंग्वेज होती है, उसके ऊपर हम सोर्स प्रोग्राम को लिखते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास डिव है, डिव के ऊपर जो भी हम कोड लिखते हैं वो कहलाता है हमारा सोर्स प्रोग्राम। वो एक हाई लेवल लैंग्वेज सॉफ्टवेयर के ऊपर हम वो कोड लिखते हैं। क्या वो कोड एक ऑब्जेक्ट प्रोग्राम अंडरस्टैंड करता है? बेसिकली अब देखते हैं, सोर्स प्रोग्राम हो गया हमारा, अब ऑब्जेक्ट प्रोग्राम देखें। ऑब्जेक्ट बेसिकली प्रोग्राम क्या होता है? ऑब्जेक्ट प्रोग्राम बेसिकली जनाब होता है हमारा ए मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड टू ऑब्जेक्ट कोड। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑब्जेक्ट कोड में, फिर हम प्रोग्राम पे भी आ जाएंगे। ऑब्जेक्ट कोड, ए मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड टू द ऑब्जेक्ट कोड। ठीक है, जो मशीन लैंग्वेज होती है वो बेसिकली आपकी ऑब्जेक्ट कोड होती है। तो क्या सोर्स प्रोग्राम को आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं? क्या वो सोर्स प्रोग्राम को कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, देखिए इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसी ही होगी जैसे आपको इंग्लिश बहुत अच्छी बोलने आती है, आपको इंग्लिश आती है और मुझे उर्दू आती है, तो हम दोनों आपस में जब कम्युनिकेट करेंगे तो ना आपको मेरी बात समझ में आएगी, ना मुझे आपकी बात समझ में आएगी। तो हम दोनों के दरमियान एक दूसरे की बात समझ आए तो उसके बीच में एक ऐसे बंदे की जरूरत होती है जो जिसको दोनों लैंग्वेजेस आती है, इंग्लिश भी उर्दू भी। तो वो हमारे दरमियान ट्रांसलेटर का काम करता है। इसी तरह जो सोर्स प्रोग्राम होता है यानी सोर्स कोड होता है, जब उसको आप मशीन लैंग्वेज में डायरेक्ट कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कंप्यूटर उस चीज को अंडरस्टैंड नहीं करता है। मशीन लैंग्वेज जो होती है, जिसको हम ऑब्जेक्ट कोड भी कहते हैं, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम होता है, वो 0101 की कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, और कंप्यूटर की जो लैंग्वेज होती है 0101। तो आप डायरेक्ट कोई हाई लेवल लैंग्वेज की सोर्स कोड को डायरेक्ट आप मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे आपको इंग्लिश आती है और मुझे उर्दू आती है, हम दोनों आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं, एक दूसरे की बात को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। इसी तरह कंप्यूटर और मशीन लैंग्वेज के दरमियान, हाई लेवल लैंग्वेज की सोर्स कोड प्रोग्राम कोड के दरमियान और मशीन कोड के दरमियान एक दूसरे की बातों को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, दूसरे के कोड को अंडरस्टैंड नहीं कर, तो इसके दरमियान बीच में एक ट्रांसलेटर होता है जो आपके सोर्स कोड को कन्वर्ट कर देता है आपके ऑब्जेक्ट कोड यानी कि बाइनरी लैंग्वेज में। जैसे मैंने अभी आपको बताया, ए मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड टू ऑब्जेक्ट कोड। ठीक है, सोर्स कोड क्या होता है जैसे मैंने आपको बता दिया, अभी मैं उसको दिखा भी देता हूं आपको। तो यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं जनाब के सोर्स कोड प्रोग्राम क्या होता है, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम क्या होता है, ये मैंने आपको सामने रख दिया। इसके अलावा मैं थोड़ा सा और भी बता दूं, अगर सी लैंग्वेज की मैं बात करूं, अगर सी लैंग्वेज में, तो सी लैंग्वेज और सी प्लस प्लस इन दोनों में भी अलग अलग डिफरेंसेस है। सी लैंग्वेज में सोर्स प्रोग्राम हम लिखते हैं, सिंपल सोर्स कोड लिखते हैं, यानी कि कोड के ऊपर और फंक्शन के ऊपर प्रोग्राम बेस करता है, जबकि सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट प्रोग्राम यानी ऑब्जेक्ट के ऊपर बेस करता है। इसकी मैं डिफरेंशिएट आपको पहले बता चुका हूँ, पहली क्लासों में डिस्कस कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड के बारे में बात हो रहा है। बात एक ही चीज है, चाहे सोर्स प्रोग्राम आप ले लें, चाहे सोर्स कोड ले लें, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम ले लें या ऑब्जेक्ट कोड ले लें, तो डायरेक्टली आप सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो इन दोनों के दरमियान आपको ट्रांसलेटर की जरूरत होगी। ठीक है, ऑब्जेक्ट कोड अंडरस्टैंड करता है मशीन लैंग्वेज को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जनाब। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अर्थमेटिक एंड अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर। जबरदस्त। सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, सबसे पहले तो हम थोड़ा सा ऑपरेटर के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा, उससे पहले जनाब एक चीज और मैं आपके सामने डिस्कस कर लूं कि यहाँ पर मैंने नेक्स्ट आगे मैंने ये आपके सामने एक कंपाइलेशन एंड एग्जीक्यूशन रखा है, स्टेज रखा है। जैसे आप सबसे पहले सोर्स कोड लिखते हैं तो ये क्या होता है, प्री प्रोसेस, क्या इसका प्री प्रोसेस क्या होता है? ठीक है, एक्सपेंडेड सोर्स कोड,
यानी कि आप कोर्स कोड लिखते हैं, देखिए यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा समझाऊं। देखिए सी लैंग्वेज के अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले कोड लिखते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि उसमें वहाँ पे एग्जांपल भी दूंगा, जब ऑपरेटर की एग्जांपल आपको बताऊंगा तो वहाँ पे मैं इस चीज को डिफाइन भी करूंगा, कैसे आपकी सोर्स कोड आपने लिखा है इसको मशीन लैंग्वेज में कैसे कन्वर्ट करूँ, वहाँ पे इस चीज को यहाँ पे मैं पहले आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। तो सबसे पहले आप सोर्स कोड लिखते हैं। सोर्स कोड में आपका प्री प्रोसेसर होता है, वो एक्सटेंडेड सोर्स कोड को क्या करता है, जब आप सोर्स कोड लिख लेते हो तो उसको सबसे पहले कंपाइल करता है। ठीक है, कंपाइल ये चेक करता है कि जो आपने सोर्स कोड लिखा है, यानी कि हर लैंग्वेज, जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एप्लीकेशन लैंग्वेजेस, उनके अपना अलग अलग कंपाइलर होता है। तो उसमें क्या होता है कि वो सबसे पहले प्री प्रोसेसर में क्या होता है कि भाई जो मैंने सो प्रोग्राम लिखा है एप्लीकेशन हाई लेवल लैंग्वेज में, जो मैंने प्रोग्राम लिखा है, क्या मेरा प्रोग्राम सही है, जो मैंने प्रोग्राम बनाया है वो सही है या नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन तो बाद में करते हैं ना, कि हम प्रोग्राम बना रहे हैं। सपोज ऐसे लाइफ में कि हमें पिकनिक पर जाना है, यार ये जो हम प्रोग्राम बना रहे हैं ये सही तो है ना, उसको चेक तो करें ना कि सही ये बन सकता है, सही तो है। तो यहाँ पर भी ऐसा है कि जो आपने कोड लिखा है वो सही है, कंपाइलर सिर्फ उसको चेक करता है कि ये सही है या गलत है, क्योंकि फिक्स, आपको पता है कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन जो आप देते हैं वो फिक्स होती है, बट प्रोग्रामिंग के फंक्शंस डिक्लेयर होती है। अगर आप प्रोग्राम को सही इंस्ट्रक्शन देंगे तो फिर वो प्रोसेस करेगा, एग्जीक्यूशन करेगा ना वो। तो पहले कंपाइलर चेक करेगा कि भाई ठीक है या नहीं। तो इसी तरह हमारे डेली लाइफ में होती है कि हम प्रोग्राम बनाते हैं, उसको हम अपने बड़ों के सामने रखते हैं, भाई ये प्रोग्राम, या दोस्तों के साथ कि भाई प्रोग्राम ये सही है या गलत है, ये आप हमें गाइड करें। तो वो बोलता है नहीं भाई सही है, कीप इट अप, आप इसको आगे फर्दर प्रोसेस। तो इस तरह हमारा कंप्यूटर में प्रोग्राम भी होता है कि हम उसको चेक करते हैं क्या ये प्रोग्राम सही है या नहीं। ये प्री प्रोसेसर कहलाता है। सोर्स कोड लिखा आपने कि उसको प्री प्रोसेसर में डाले कि भाई प्रोसेस करो कैसा है, सही है या गलत है, उसने कंपाइलर ने ओके का सिंबल दे दिया। फिर क्या होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सोर्स कोड डायरेक्ट कंप्यूटर सोर्स कोड को अंडरस्टैंड नहीं करता है, वो उसको दरमियान ट्रांसलेटर होता है, क्योंकि कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज को समझता है। मशीन कोड, मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड टू ऑब्जेक्ट कोड। तो ऑब्जेक्ट कोड डायरेक्ट अंडरस्टैंड नहीं करता, पहले वो असेंबली लैंग्वेज में जाता है। असेंबली लैंग्वेज बेसिकली क्या होती है, असेंबली लैंग्वेज ही होते हैं कि सोर्स कोड को असेंबली लैंग्वेज में जाता है, वो उसको ट्रांसलेट कर देता है। यानी ट्रांसलेट किस तरह कर देता है कि आपके सोर्स कोड को आपके ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देता है, कि अब जैसे ही कन्वर्ट हुआ वहां पर, तो इसका मतलब कंप्यूटर उस चीज को अंडरस्टैंड कर लेता है। ठीक है, उसके बाद लिंकर के बाद फिर वो उसको वापस भेज जाता है लिंकर। लिंकर के बाद आपको आपकी जो भी स्पेसिफिक टास्क आपने जो एप्लीकेशन कोड लिखी फिर वो एग्जीक्यूट होके आपको रिजल्ट शो कर देता है, यानी कंप्यूटर उस चीज को फिर अंडरस्टैंड कर लेता है। आगे बढ़ते हैं जनाब। मैंने इसके सोर्स प्रोग्राम के बारे में और ऑब्जेक्ट प्रोग्राम के बारे में डिफरेंसेस, तीन तीन डिफरेंसेस किया है। सोर्स प्रोग्राम इज टिपिकली प्रोग्राम which is human readable instruction writing by a program। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि इंसान उसको रीड कर सकता है, सोर्स प्रोग्राम को इंसान हाई लेवल लैंग्वेज रीड कर सकता है, लेकिन मशीन ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट रीड नहीं कर सकता। फिर दूसरा लिखा है सोर्स प्रोग्राम इज अ रिटन ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज सच एज जावा सी। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आप लिखते हैं उसके ऊपर प्रोग्राम, अभी मैं आपको बताऊंगा अभी। जब तक कि ऑब्जेक्ट प्रोग्राम यूजुअली कंटेन लोअर लेवल लैंग्वेज सच एज अ असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज बेसिकली मशीन ही लैंग्वेज को कहते हैं जो आपके सोर्स कोड को असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करती है। आगे लिखा हुआ है सोर्स प्रोग्राम आर इजिली रीडेबल बाय ह्यूमन। हाँ, तो आराम से ह्यूमन आराम से सोर्स प्रोग्राम को रीड कर सकता है, कि ऑब्जेक्ट इसके मुकाबले में ऑब्जेक्ट प्रोग्राम आर नॉट इजिली रीडेबल बाय ह्यूमन प्रोग्राम। वाई, कंप्यूटर नहीं समझता, मशीन नहीं समझता, मशीन की अपनी लैंग्वेज है। ठीक है, जो बाइनरी लैंग्वेज है, इंशाल्लाह इसमें आपको बाइनरी कन्वर्टर के ऊपर भी नेक्स्ट कल की क्लास में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, कि किस तरह से बाइनरी को डेसिमल में, डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके ऊपर प्रैक्टिकल में इंशाल्लाह पूरा एक प्रोग्राम मेरा बनाकर आपको दिखाऊंगा। आगे बढ़ते हैं जनाब। अब आ गया व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन अर्थमेटिक ऑपरेटर एंड अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर। यहाँ पे पूरा मैं व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन अर्थमेटिक ऑपरेटर्स एंड अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, सी प्लस प्लस अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होता है। सबसे पहले तो मैं आपको मैं चलता हूँ आपके टेक्स्ट पैड पे, वहां आपको समझाता हूँ सबसे पहले कि व्हाट इज ऑपरेटर्स कि मैं सबसे पहले आपको क्या समझता हूँ व्हाट इज ऑपरेटर्स। सबसे पहले ऑपरेटर्स होते हैं क्या, देखें यहाँ पे जैसे मैंने a प्लस बी लिख दिया, तो ये जो मैंने a प्लस बी लिखा है, ये जो a प्लस बी है, ठीक है,
ये है ऑपरेटर्स, ठीक है, ये दोनों को आपस में मिला रहे हैं ना, ये कहलाता है हमारा ऑपरेटर, ये कहलाता है हमारा जनाब ऑपरेटर्स, ठीक है, ये है हमारा ऑपरेटर्स, यानी ये हमारा ऑपरेटर्स है। और ये जो दो है, दो डिफरेंस वैल्यू को आपस में मिला रही है, यानी ए और ये बी, ये फर्स्ट ऑपरेंड है और ये सेकंड ऑपरेटर है। ये दो ऑपरेंड्स को जो बीच में आपस में मिला रहा है, ये हमारा ऑपरेटर्स कहते हैं। ये दोनों ऑपरेंड्स को आपस में मिक्स कर रहा है, फर्स्ट ऑपरेंड बी, ठीक है। तो ये ऑपरेंड्स कहलाते हैं। ये वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, ये कोई नंबर्स भी हो सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे बता दूं कि ऑपरेटर्स कितने तरह के होते हैं। ऑपरेटर दो तरह के होते हैं। पहला ऑपरेटर्स होता है जनाब यूनरी ऑपरेटर, ओपी लिख देता हूँ, और दूसरा होता है जनाब बाइनरी ऑपरेटर्स, ठीक है। यूनरी ऑपरेटर्स क्या होता है, जैसे मिसाल के तौर पे प्लस ए की वैल्यू, आपने सिर्फ एक ऑपरेंड में प्लस ए की वैल्यू, यानी कि आपने सपोज कर लीजिए कि आपने इंटीजर 5 लिया है, तो ये सिर्फ जब आप एक वैल्यू डिक्लेयर करते हैं, यानी टीचर में सिर्फ ए का 5 आपने डिक्लेयर किया हुआ है, ए इज इक्वल्स टू 5, तो ये जनाब यूनरी ऑपरेटर कहलाता है। और बाइनरी ऑपरेटर क्या कहलाता है, जब ए प्लस बी आप लिखते हैं, जब दो डिफरेंट वैल्यू आपस में प्लस हो रही होती है, तो ये बाइनरी ऑपरेटर कहते हैं। इसकी एग्जांपल इस तरह से ले लेते हैं कि ए में सपोज आपने ए इज इक्वल्स टू 5 और बी इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, आपने दो डिफरेंस वैल्यू को आपस में, यानी कि आप इस तरह से भी कर सकते हैं 2+5, ठीक है ना, इस तरह से भी कर सकते हैं जैसे आप मैंने यहाँ नीचे, तो ये बाइनरी ऑपरेटर्स कहलाते हैं। जब दो वैल्यूज आपस में मिल रही होती है तो ये बाइनरी ऑपरेटर। और जब सिंगल वैल्यू आप डिफाइन करते हैं प्रोग्राम के अंदर, आगे मैंने प्रोग्राम में काफी डिफाइन किया है, टीचर ए इज इक्वल्स टू 5, तो ये होता है यूनरी ऑपरेटर कहलाता है, और ये आपका बाइनरी ऑपरेटर कहलाता है। अब टाइप्स ऑफ ऑपरेटर की बात करते हैं जनाब, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स जनाब, सबसे पहले वैसे तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं। नंबर 1 सपोज कर रहे हैं हमारा अर्थमेटिक्स, अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं। दूसरा होता है जनाब हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर। अब हम सबसे पहले समझ लेते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर को। अर्थमेटिक ऑपरेटर का मतलब प्लस, 5 साइन होते हैं अर्थमेटिक को, प्लस, माइनस, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉडुलस यानी परसेंटेज। प्लस क्या करता है, दो डिफरेंस वैल्यू को आपस में बताता है, ए प्लस बी, ठीक है। ये क्या करता है, ए माइनस बी, ठीक है। ये भी करके भी दिखाता हूं मैं आपको प्रैक्टिकल में, ठीक है। और ये मॉडुलस कहते हैं ए मॉडुलस बाई बी, और ये सॉरी डिवीजन और ए मॉडुलस, ये इसको रिमाइंडर भी कह सकते हैं, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा आगे कर देता हूँ ताकि आपको और ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में, ठीक है। ये जनाब कहलाता है, ये दो डिफरेंस वैल्यू को आपस में डिवाइड प्लस वगैरह करने के हम लोग यूज करते हैं। और एक, अच्छा, यहाँ पे इन दो वैल्यूज के दरमियान कंफ्यूजन होता है। सपोज करें कि मिसाल के तौर पे ए में हमारे पास 10 है और बी में हमारे पास, ए में 10 है और बी में हमारे पास 5 है, तो इन दोनों कहेंगे, तो इसका आंसर क्या आएगा कि 5 टू जा, अगर हम इसको तकसीम करेंगे 5 टू जा 10, तो इसकी वैल्यू आएगी 2, ठीक है। और अगर इसी को हम मॉडुलस लगा देते हैं, अब इसका आंसर क्या आएगा, 5 टू जा 10, ठीक है। रिमाइंडर या मॉडुलस हम आएगा 0, तो ये इसका प्रॉब्लम है। बाकी तो प्लस माइनस हो रहे हैं। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं हम, मैंने एग्जांपल डिक्लेयर करके। अच्छा, ये हो गया। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या कहलाता है, असाइनमेंट ऑपरेटर बड़ा मजेदार है। असाइनमेंट ऑपरेटर में क्या करता है, देखिए ए इज इक्वल्स टू बी, ये मैंने लिखा, ठीक है ना। अगर हम लोग इस तरह बाज़ औक़ात प्रोग्राम लगाते हैं, ए इज इंटीजर, ए इज इक्वल्स टू इंटर, ए इज इक्वल्स टू बी, तो क्या हुआ कि ए की वैल्यू को उठाकर इसने बी में डाल दिया। इसको इस तरह से कर रहे हैं कि a इज इक्वल टू बी
ठीक है, a इज इक्वल टू 5 कॉमा b इज इक्वल टू a, b इज इक्वल टू 10 कॉमा, अब मैंने यहां पे ले लिया a इज इक्वल टू a प्लस b, यानी कि में क्या हो गया सपोज 10 और इसमें क्या हो गया 5, ठीक है, फिर प्लस 5। तो अब क्या होगा कि 10 और 5, ये जो 10 है ये जनाब है b की वैल्यू, ठीक है, और 5 की वैल्यू a है, और जो प्लस आया है, यानी जो प्लस आया है ये प्लस के साथ प्लस हो गया, कोई इशू नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा कि 5, पहले 10 और 5 15 और b 20, तो इसका क्या हो जाएगा a का हो गया 20। तो ये जनाब ये कहलाते हैं हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर, यानी कि आपका वेरिएबल डिफाइन हुआ हुआ और उसके राइट साइड पे जितनी भी वैल्यू वो उसके अंदर ए के अंदर ट्रांसफर हो जाती है, यानी कि एक अंदर चला जाती है। तो ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाती है, ठीक है। इसको हम एग्जाम्पल पे समझते हैं, पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर की तरफ चलते हैं, ठीक है, उसके बाद हम इंशाल्लाह, ठीक है, अरिथमेटिक ऑपरेटर की एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको मैं और प्रोग्राम को सही कर लेता हूँ ताकि हमें प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े, ठीक है। इसको अपनी तरीके से बना लेते हैं, कौन आयु डॉट एच, ठीक है, टीचर मेन, टीचर खत्म कर देते हैं, ठीक है, प्रोग्राम को होल्ड करवा देते हैं, यहाँ पे गेट सी एच, अरे रिटर्न 0। अब हम देखते हैं जनाब, सबसे पहले यहाँ पे प्रोग्राम में हो क्या आ रहा है, ठीक है, बहुत इजी प्रोग्राम है, बड़ा मजा आएगा आपको, ठीक है। अब ये ऐसा प्रोग्राम है, किसकी हमारे एग्जाम्पल है अर्थमेटिक की, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर रहा हूँ ताकि इसको यहाँ पे समझा सकूं आपको अच्छी तरह से, गर्मी बहुत हो रही है यार। अच्छा, सबसे पहले क्या करते हैं, इंटीजर a इज इक्वल टू क्या किया हमने 40 और b इज इक्वल टू क्या किया हुआ 20। इसको जनाब हमें क्या करना है, अच्छा यहाँ पे दो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किए जिनमें जिसके अंदर हमने इसकी वैल्यू डिफाइन कर रखी है, ठीक है। उसके बाद हमने कॉमन में इसको क्या क्या करवाना है, हमने इसको ऐड करवाना है, ठीक है, सब करवाना है, मल्टीप्लाई करना, डिवीजन करना, मॉडुलस। तो यहाँ सबसे पहले देखें ऊपर, यहाँ पे देखो सबसे पहले हमने ऐड लिया, ऐड में a प्लस बी, ठीक है, ए के अंदर जो वैल्यू को प्लस बी होके ऐड में चले जाए, बी अब जो ए की वैल्यू हो वो माइनस हो जाए, बी से अब मल्टीप्लाई हो जाए बी से, ठीक है, मॉडुलस में चले, डिवाइडेड हो जाए बी, डिवीजन में चले जाए, और मॉडुलस होकर बी मॉडुलस में चले, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसको हम ले चलते हैं डिप के ऊपर, कॉपी करवाते हैं, पेस्ट करते हैं, फाइल पे जाते हैं, ठीक है, कंपाइल करवाते हैं, कंपाइल होके अब इसका आंसर देखें, ये देखा आंसर आ गया हमारे पास, ठीक है। आंसर चेक करते हैं हम इसका, यहाँ देखें जनाब, सबसे पहले a की वैल्यू क्या थी हमारी 40 और b की वैल्यू थी 20। जब फर्स्ट टाइम मॉडुलस हमारा चला, यानी कि a प्लस बी के ऐड में गया तो 60 आया, ठीक है, सब्ट्रैक्शन किया तो 40, यानी जाहिर सी बात है, ठीक है, 40 रहेगा, 60 में से 40 गया तो 20 बचेगा, ठीक है, सॉरी 40 में से 20 गया तो उसके बाद फिर क्या, इसने सब्ट्रैक्शन किया, उसके बाद इसने मल्टीप्लिकेशन किया, ठीक है, कि 40 को 20 दफा करा तो 800 आया इसका मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, जब इसने इसको डिवीजन किया, जैसे मैंने आपको बताया था, जब 20 को 40 से गया तो 22 सा 40 वो आ गया, ठीक है। जब 20 को डिवीजन किया तो जब 20 टू जब आया तो टू तो अपनी जगह, लेकिन जब नीचे अगर मॉडुलस में आया तो दोनों वैल्यूज खत्म हो गई, तो सिफर आ गया हमारा, रिमाइंडर क्या आ गया, जो वापस वैल्यू आया हमारा वो सिफर आ गया। तो ये सिंपल एग्जाम्पल थी आपके पास, ये सिंपल एग्जाम्पल थी अरिथमेटिक ऑपरेटर की, जिसका आंसर भी हमने एग्जीक्यूट करा के आपके सामने दिखाया है, ठीक है। इसको मैं शेयर कर दूंगा आपसे इंशाल्लाह स्क्रीन पे, उसको देख लीजिएगा। तो ये प्रोग्राम था, जैसे यहाँ पे देख लें, यहाँ पर क्या हो गया 40 और यहाँ पे 20, तो a प्लस बी, यहाँ a में 40 है, यहाँ पे 20, तो 60 यहाँ पे माइनस हुआ, तो जाहिर सी बात है 20, ये जब मल्टीप्लाई हो गया तो जब 20 से हुआ तो 800, अब जब ये डिवाइडेड हुआ तो जाहिर सी बात है 2 ही आना है, और जब रिमाइंडर हुआ नीचे जाके तकसीम हुआ तो कुल वैल्यू खत्म होगा, और इसको सिंपल हमने यहाँ पे कॉल करवाया हुआ,
ये आंसर नीचे भी लिख रखा है मैंने, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, अब हम आते हैं जनाब असाइनमेंट ऑपरेटर पे। असाइनमेंट ऑपरेटर को भी हम इसी तरह अपनी तरह जिस तरह हम लोग यूज करते हैं, लिखते हैं, इस तरह बना लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। डॉट हैश इंटीजर खत्म कर देते हैं, ठीक है, सिर्फ मेन रखते हैं। ठीक है, पहले इसको हम अपनी तरह होल्ड करवा देते हैं प्रोग्राम को, ch। ठीक है, अब देखें जनाब इसके अंदर इस प्रोग्राम में क्या हो रहा है। असाइनमेंट ऑपरेटर, जैसे कि मैंने आपको ऊपर अब एग्जांपल दी थी, सब कुछ वैसे ही है। इंटीजर में ए लिया, ए की वैल्यू क्या डिफाइन की हुई है मैंने 5, और यहाँ पे सी ले लिया। ठीक है, नीचे क्या किया हुआ है मैंने जनाब, सी में सी इज इक्वल टू 5। अब सी इज 5 यानी कि क्या हो गया, ए में 5 थी, अब सी में भी वैल्यू 5 है। तो मैंने इसको सिंपल जब प्रिंट करवाया तो फर्स्ट वैल्यू क्या हुई, सी में इस वक्त वैल्यू 5 है, तो इसने 5 प्रिंट किया। ठीक है, उसके बाद सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन देखिए, ए के अंदर क्या है 5 इज इक्वल टू, यानी प्लस इज इक्वल टू, ये वैल्यू जब सी में गई तो 5 5, सी में ही 5 और ए में ही 5, तो यहाँ पे क्या प्रिंट करवाना है, प्रिंट होना चाहिए 10, सी इज 10। अब सी में कितना है, 10 है। ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू क्या है 5। ठीक है, सी में 10 है, जब ये 5 माइनस हुई 10 से तो वैल्यू क्या बची इसमें 5। ठीक है, अभी 5 है हमारे पास, अब ये 5 इसमें है और 5 सी में भी है, तो 5 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो आंसर क्या आया हमारा 25। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखें, जब ये सी में इस वक्त 25 है और यहाँ 5, जब 5 से डिवीजन हुआ तो आंसर क्या आया हमारा 5 आया। ठीक है, अब ये यहाँ पे भी 5, यहाँ पर भी 5। ठीक है, यहाँ पे भी 5 और यहाँ, और जब इस यहाँ पे हमने तकसीम किया आंसर क्या है हमारा 0। सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर है, जैसे मैंने बताया था कि लेफ्ट साइड पे जो भी वैल्यू होगी हमारी लेफ्ट साइड पे इज इक्वल टू, यानी हम इस तरह असाइनमेंट में जैसे होता है ना कि हम ऐसे ही असाइन करते हैं ना, मिसाल के तौर पे नॉर्मल प्रोग्राम इंटीजर ए और क्या वैल्यू करते हैं 10 कॉमा, तो ये जो बीच का जो इक्वल का साइन है ना, ये जो हाईलाइट किया हुआ है ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, और ये जो वैल्यू किसके अंदर चली गई है, अब इसके अंदर भले से जो मैंने इतनी सारी वैल्यू डिक्लेयर कर रखी है, ये टोटल ऊपर वाले प्रोग्राम में भी देखा होगा आपने कितनी सारी डिक्लेयर की हुई थी, तो वो सारे असाइनमेंट ही ऑपरेटर हमने उसको कॉल करवा लिया ऐड में ऐड में मल्टीप्लिकेशन में, तो वो सारे असाइनमेंट ही ऑपरेटर थे। ठीक है, इस प्रोग्राम को भी लेके चलते हैं, सिंपल जो मैंने आंसर दिखाया क्या ये आंसर वैसे ही एग्जीक्यूट होते हैं, कॉपी है मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ये फाइल भी मैं आपसे शेयर करवा दूंगा ठीक है, तो आप देख लीजिएगा। टिप्स में लेते हैं, पेस्ट करते हैं, ठीक है, सेव करते हैं जनाब, एग्जीक्यूट करवाते हैं। यहाँ देखें वैसे ही आंसर है जैसे हमने आपको बताया था, देखिए सिंपल है, ए इज इक्वल टू 5 है, सी का क्या है 10 है। ठीक है, ऐसे ही था ना कि सिंपल ए में 5 था, जब मैंने ए में ट्रांसफर किया तो आपको नजर आ रहा है सिंपल 5, जैसे मैंने आपको लिखा था सी में 5, जब सी के अंदर गया प्लस हो गया तो 10 हो गया। ठीक है, जब सी में 10 पड़ा हुआ, जब इसको जो थर्ड कंडीशन में गया तो वहां माइनस था तो वो माइनस हो गया। ठीक है, अब 5, अब ए में 5 है सी में 5 है, दोनों आपस में मिले तो मल्टीप्लाई हो गया, आंसर 25 आया। ठीक है, फिर नीचे गए तो मॉडलेस से 20 सी में 25 था, अब डिवाइड हो रहा है ए से ए में 5 है, जब डिवाइड हुआ तो आपके पास आंसर 5 आया। जब वो नीचे गया सी में, आपके पास आंसर क्या लास्ट वाले में, तो आपके पास 5 है इज इक्वल टू 5 है। जब इसको आपने रिमाइंडर करवाया मॉडलेस करवाया तो आपका आंसर 0 आया। तो ये सिंपल था। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था सोर्स कोड, ठीक है ना, सोर्स कोड, तो जनाब अली ये है वो सोर्स कोड जो आपने लिखा हुआ है सी डिफ्स के अंदर, ये सी लैंग्वेज में, ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है। मैं वापस आता हूं अपने रिवीजन के डिफरेंसेस बिटवीन सोर्स प्रोग्राम एंड ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। तो ये जनाब सोर्स प्रोग्राम है, ये बिल्कुल वैसे ही कि आपको इंग्लिश आती है और मुझे उर्दू आती है, लेकिन हम दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं करते। इसी तरह किसी भी आप एप्लीकेशन लैंग्वेजेस में उसके कंपाइलर में यानी इस लैंग्वेज के अंदर जो आप कोड लिखते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज कहलाती है, इसकी हाई लेवल लैंग्वेज है। कंप्यूटर इसको डायरेक्ट अंडरस्टैंड नहीं करता, इस लैंग्वेज को जानते ही नहीं, कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज होती है वो 0101, जिसको मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड टू द ऑब्जेक्ट कोड, वो इसको ऑब्जेक्ट कोड। तो इन दोनों के दरमियान ये मैंने इस प्रोग्राम से लिखा है या नहीं लिखा है, देखा मैं जब इसको सेव करवा रहा हूँ, जब मैं इसको कंपाइल कर रहा हूँ तो ये चेक कर रहा है
कि भाई जब मैं कोई प्रोग्राम बनाता हूँ तो भाई अपने दोस्तों के सामने या के सामने रखता हूँ कि भाई मैंने ये प्रोग्राम बनाया है, आप मुझे बताएं कि क्या ये सही है गलत। अगर वो सही होगा तो ओके क्या रिजल्ट आएगा। तो प्रोग्राम में भी यही होता है कि जब मैं प्रोग्राम बनाते हैं तो आप कंपाइलर से पूछते हैं कि प्रोग्राम मैंने सही बनाया गलत। अब जैसे मैं यहाँ पे गलत कर देता हूँ मिसाल के तौर पे, यहाँ पे मैं कॉमा नहीं लगाता, अब मैं प्रोग्राम कंपाइलर से बोलता हूँ ये प्रोग्राम सही है गलत, उसने क्या कर दिया भाई ये गलत है, मुझे उसने कमेंट्स फैला दी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कॉमा लगा दूंगा, अब मैं पूछूंगा कंपाइलर से दोबारा कि प्रोग्राम सही है, तो ये अब प्रोग्राम सही है। तो ये जो कंपाइल कर लिया, अब जब मैं इसको रन करवाऊंगा ना, रन एग्जीक्यूशन की तरफ जाएगा, तो ये अब क्या कर देगा, कंपाइल हो चुका है। अब ये कंपाइलर इसको असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा। असेंबली लैंग्वेज में जैसे ही ये कन्वर्ट करेगा, कन्वर्ट होने के बाद हमारे पास स्क्रीन के ऊपर आउटपुट आ जाएगा, यानी लिंकर से हमारे पास एग्जीक्यूशन हो जाएगी जो हमारा पर्टिकुलर रिजल्ट। ये देखिए ये अब कंपाइल हो चुका है, कंपाइलर चेक कर सकता, सोर्स कोड आपका कंपाइल हो चुका है। ओके, अब ये रन जो है ना, ये इसको आप असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहा है। जैसे ही असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट होगा, असेंबली लैंग्वेज आपकी ऑब्जेक्ट कोड है वो इसको अंडरस्टैंड कर लेगा। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट होने के बाद उस कंप्यूटर को अंडरस्टैंड कर लेगा, फौरन आपको जो आपने इंस्ट्रक्शन दिए, जैसे मैंने असाइनमेंट अभी जो मैंने इसको इंस्ट्रक्शन दी हुई का प्लस माइनस करो, तो वो हमें दे देगा। ये देखो मुझे इसका आंसर मिल गया। ये असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट होने के बाद हमें अपना हरा आंसर मिल गया। तो ये चीज होती है जनाब सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड में डिफरेंसेस। अच्छी तरह से मैंने आपको एग्जांपल से भी समझा दिया। उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको समझ में आएगी। इस क्लास से रिलेटेड अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, तो वो जरूर पूछिएगा। इस लेक्चर को बनाने का मकसद सिर्फ इतना सा था कि आपको रिवीजन करवा सकूं। देखें इस पैराडाइमिक सिचुएशन में 6 जुलाई से आपके पेपर्स हैं या आपके सेमेस्टर के पेपर्स अगर हो जाते हैं, तो हम क्या करें कि हम रिवीजन या मिड टर्म आपके होने वाले हैं, तो उससे पहले आपको ये तमाम चीजें, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स की कितने टाइप्स हैं, यूनी ऑपरेटर्स कौन से, बाइनरी ऑपरेटर्स कौन से होते हैं, ठीक है, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के कितने टाइप होते हैं, 2 टाइप्स हमने आज डिस्कस किया। अरिथमेटिक ऑपरेटर दिखा, असाइनमेंट ऑपरेटर, इन दोनों में डिफरेंसेस देखा हमने, डिफरेंसेस मैंने आपको बताया, करके दिखाया, एग्जाम्पल में मैंने करने की कोशिश की। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आपसे आज डिस्कस की हैं। फिर मैंने आपको ये को पूरे कोड से कंपाइलेशन एग्जीक्यूशन का पूरा स्टेज आपको समझाया, आपको करके दिखाया आपको। ठीक है, उसके बाद सोर्स प्रोग्राम में, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में इन डिटेल्स आपको डिफरेंसेस बताएं। ठीक है, उसके बाद जनाब याली व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अरिथमेटिक ऑपरेटर एंड असाइनमेंट, अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर, इन दोनों में आपको डिफरेंसेस बताएं। इसकी मैंने एग्जांपल लिख रखी है, इसको आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। इस लेक्चर से रिलेटेड अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो सिंपल है, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, एनी टाइम। ठीक है, 10 बजे से पहले पहले यानी सुबह स्टैंडर्ड टाइम सुबह 11 बजे से लेकर 2 बजे तक मैं अवेलेबल होता हूँ। मुझे आप कॉल करें, पूछें, व्हाट्सएप पे कॉल करें, नंबर भी मेरा वही आपके पास है मेरे पास। मुझे कॉल करें, मुझसे पूछे, मैं आपको आंसर्स दूंगा इस टॉपिक से रिलेटेड, इस लेक्चर से रिलेटेड जो भी क्यूरी आपके जहन में। आप मुझे ईमेल करना चाहें info.sirsachit@gmail.com, आप मेल पे पूछे, मैं मेल पे आपको आंसर करूंगा। ये वीडियो कहाँ कहाँ शेयर होगी, इसका लिंक मैं अपने फेसबुक पेज पे रख दूंगा। फेसबुक पेज सिंपल था, सर साजिद कंप्यूटर एकेडमी। ये सिंपल फेसबुक पे आप सर साजिद लिखेंगे तो मेरा पेज आ जाएगा, उसके ऊपर भी इसका लिंक शेयर होगा। ट्विटर पे इसका नाम सर साजिद एकेडमी आप लिखेंगे तो वहां पे भी इसका लिंक शेयर होगा। इंस्टाग्राम पे भी इसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा, वहां पे भी आप देख सकते हैं। और ऑब्वियसली मेरा यूट्यूब चैनल है, वहां पर भी आप चाहें तो इसको देखते हैं, वहां पर ये वीडियो अवेलेबल होगी किसी भी वक्त, किसी भी टाइम आप इस वीडियो को देख सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। ये वीडियो बनाने का मकसद आप लोगों के लिए कि आप लोग की अच्छी तरह से एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन हो जाए। ये रिवीजन क्लास है। अब जितनी भी क्लासेस अब हम करेंगे कल के इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल्स करेंगे, जैसे कल का जो प्रैक्टिकल करने वाला हूँ मैं आपको अभी से बता देता हूँ। कल मैं डेसिमल टू बाइनरी नंबर सिस्टम के ऊपर बात करूंगा। कल की क्लास ही मैं पूरी नंबर सिस्टम पे बनाऊंगा कि किस तरह से एक डेसिमल से बाइनरी में वैल्यू जाती है, बाइनरी से डेसिमल में वैल्यू आती है। एक ये प्रोग्राम करेंगे, फिर एक प्रोग्राम हम ASCII कोड A to Z की ASCII कोड पूरा कैपिटल में भी और स्मॉल भी, यानी कि कोई भी हम नंबर देंगे कि ASCII कोड शुरू कहाँ से होते हैं, 65 से 90 तक कैपिटल ABCD, स्मॉल शुरू होता है 97 से 120। ये किस तरह से इसको टाइप करवाएंगे आप
फोर लूप में जो आपके टास्क हो सकते हैं, मैं आपसे पूछ सकता हूँ, बोर्ड में पूछा जा सकता है आपके प्रैक्टिकल में, तो प्रैक्टिकल से रिलेटेड भी इंशाल्लाह आपकी इस वीक में मैं 2 से 3 क्लासेस करवाऊंगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा जनाब। रमजान चल रहे हैं, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, क्योंकि इस वक्त आप लोगों की दुआओं की मुझे और मेरी फैमिली को बहुत ज्यादा जरूरत है। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी फैमिली का भी ख्याल रखिएगा, अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। अस्सलाम।